नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। जब भी हम ईश्वर से कोई चाहना रखते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, तो ईश्वर हमें संकेत देता है। देखिए, ईश्वर कोई डायरेक्ट किसी रूप में तो नहीं आता, लेकिन हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं कि हमारी समस्या का ये समाधान है, वो समाधान है। लेकिन हम उन संकेतों में अवेयर नहीं रहते, अपनी चेतना को जागृत नहीं रखते, तो हम बहुत सारे समाधानों से वंचित रह जाते हैं। आज का भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है रोंडा बर्न की बुक जादू में, कि किस तरीके से आप अपने जीवन में जादू कर सकते हो अगर आप कुदरत के नियमों को, संकेतों को समझते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर आप सच में ही कुछ चाहते हैं मन से और कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको संकेत भी मिलते हैं। उन संकेतों को पहचानना सीखें। यही है आज का 25वें दिन का जो टास्क है। सबसे पहले तो आप अपनी 10 ऐसी नियामतें लिखें। अगर लिख चुके हैं तो उनको डेली पढ़िए, जो ईश्वर ने आपको दी हैं, और वो नियामतें, उनके लिए आप धन्यवाद कहें। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी सेहत हो सकती है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती हैं वो नियामतें। और दूसरे नंबर पर जो आज का टास्क है वो है कि दिन में जो भी कम से कम 7 ऐसी घटनाओं के प्रति अवेयर रहें। अगर आपको दिखाई देता है कि आपको एक एम्बुलेंस का सियारन सुनाई देता है, तो अपनी सेहत के लिए धन्यवाद कहें। अगर आपको लगता है कि कोई आदर्श वजन का इंसान है, उसका वेट कितना परफेक्ट है, तो धन्यवाद दें अपने वेट के लिए। अगर आप किसी इंसान को खुश देखते हैं, तो अपनी खुशी के लिए भी आप धन्यवाद दें। अगर आप किसी भी इंसान को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, तो समझिए कि आपको भी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर आप एटीएम के पास से गुजरते हैं, तो धन को, जितना भी धन है, उसको धन्यवाद करें। और जितनी भी चीज़ें सुबह से शाम तक आप होकर गुजरते हैं, या किसी का कोई मैसेज आया है, किसी ने आपको कोई सलाह दी है, तो एकदम डिनाई ना करें उसके लिए। उसको थोड़ा सा सोचें, उसके बाद ही उसके बारे में निर्णय लें। क्योंकि बहुत बार हमारे पास बहुत अच्छे प्रपोज़ल आते हैं, बहुत अच्छे समाधान आते हैं, और क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं कभी उनको चाहा था, वो चीज़ें आती हैं किसी न किसी रूप में। और वो चीज़ जब आती